खेती करने में सबसे बड़ा दिक्कत की बात होता है खरपतवार। इस खरपतवार को अगर हम लोग नियंत्रण नहीं कर सकते तो लगभग 35 से 40% फसल बर्बाद हो जाती है। इन खरपतवारों को हम लोग ज़मीन से जड़ से उखाड़ सकते हैं कैसे, इसके बारे में बात करेंगे। इसका पारंपरिक तरीका क्या है, इसको खरपतवार नाशक प्रयोग करके कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। पूरा खरपतवार को ख़त्म करने के लिए खरपतवार नाशक के साथ कौन सी चीज़ मिलाना चाहिए, खास करके मोथा घास के बारे में। मेरे हाथ में जो दिखाई दे रहा है वह है मोथा घास। इसको हम लोग कैसे नियंत्रण करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट इलियास और आप लोग देख रहे हैं इंडियन फार्मिंग एडवाइज़र यूट्यूब चैनल। खरपतवार को पूरा ख़त्म करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग मेरे चैनल में नियमित वीडियो देखता है उन लोगों को दिल से धन्यवाद। सबसे खतरनाक है मोथा घास। मेरे हाथ में जो घास दिखाई दे रहा है ये है मोथा घास। इससे परिचित हो जाए, ये बहुत ही खतरनाक है। ये क्यों खतरनाक है, इसका जड़ से बहुत सारे मोथे घास निकल के आती है। इस मोथे घास को नियंत्रण करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इसका जड़ से दूसरे पौधे जन्म लेता है, इसलिए इसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसको गुठली सह उतार के फेंकना पड़ता है। अगर गुठली सह उतार के फेंकेंगे तो इसको नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए पारंपरिक तरीका क्या होता है, देखिए। फसल बोने से पहले हम लोगों को पूरा खरपतवार को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि फसल बोने के बाद अगर हम लोग खरपतवार को ख़त्म करना चाहते हैं तो बहुत कष्ट पड़ जाता है। इसलिए हम लोग को पहले ही इसको ख़त्म करना चाहिए। इसके लिए पारंपरिक तरीका क्या होता है, इसके लिए पारंपरिक तरीका ये है, धूप के सीजन में हम लोगों को ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा जुताई करके खेत को कड़ी धूप में सुखाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, ज़मीन के अंदर रहने वाले हर खरपतवार की बीज जो होता है वो पूरा नष्ट हो जाता है, जड़ भी नष्ट हो जाता है। जुताई करके हम लोग अगर ज़मीन को धूप में 1 महीने के लिए छोड़ देते हैं तो उसके अंदर रहने वाले हर तरह की खरपतवार नियंत्रण कर सकती है। बरसात के टाइम पे हम लोग कैसे खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं, देखिए। बरसात के टाइम पे हम लोगों को खरपतवार नाशक प्रयोग करके इसको नियंत्रण करना पड़ेगा। ज़मीन अगर नमी रहेगी तो बहुत अच्छा खरपतवार नाशक काम करती है। खरपतवार नाशक मार्केट में 2 तरह से मिलता है। एक पौधे की तने को जला सकते हैं, दूसरे पौधे की जड़ तने दोनों को जला सकते हैं। कोई भी फसल को बोने से पहले हम लोगों को खरपतवार को नष्ट करने के लिए जड़ और तने दोनों को नष्ट करने वाले खरपतवार नाशक को प्रयोग करना होगा। इसके लिए बेस्ट होता है ग्लाइफोसेट टेक्निकल का कोई भी खरपतवार नाशक। ग्लाइफोसेट 71% का, जैसे समिटोमो कंपनी का मीरा 71, 1 किलो 1 एकड़ में छिड़काव करना पड़ता है। सिर्फ मीरा 71 छिड़काव करने से पूरा खरपतवार ख़त्म नहीं होता। इसके लिए इसके साथ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1 एकड़ में हम लोगों को 4 किलो नमक मिला के छिड़काव करना पड़ेगा। समिटोमो कंपनी का मीरा 71 के साथ अगर नमक मिला के हम लोग छिड़काव करेंगे तो खेत में रिजल्ट द्रुत देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए नमक मिला के छिड़काव किया, कैसे द्रुत रिजल्ट दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, ज़मीन में नमी रहना ज़रूरी है। ज़मीन में नमी नहीं रहेगी तो खरपतवार नाशक प्रयोग करके अच्छी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके एरिया में मीरा 71 नहीं मिलता है तो आप लोग उसके बदले में समिटोमो कंपनी का ग्लाइसेल सेम टेक्निकल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी 4 किलो नमक मिलाना पड़ेगा और 1 लीटर ग्लाइसेल मिला के प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें भी आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, ज़मीन में नमी रहना ज़रूरी है। खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए और एक तरीका है खेत में मल्चिंग बिछाना। इसके लिए आप लोग अगर पॉली मल्चिंग यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, हर तरह की फसल में ये मल्चिंग हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। जैसे गेहूँ, जूट, धान, सरसों, ऐसी फसलों में मल्चिंग नहीं बिछा सकते। आज का वीडियो यही तक। अगर इस वीडियो के बारे में कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो में देने वाले जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो लाइक करना, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करके जनाना।
और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी खेतीबाड़ी को वीडियो पाने के लिए।